नमस्कार दोस्तों, आपका जीएस विद आदित्य में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नदी तंत्र। ये देखा जाए तो भारत में 3000 से 4000 नदियाँ बहती हैं, लेकिन सभी इसमें से महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें से कुछ ही नदियाँ ऐसी हैं जिनमें परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत की जो नदियाँ होती हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालयी नदियाँ, दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ। जो हिमालयी नदियाँ हैं उसमें आती है गंगा, यमुना, सोन, ये सब आती हैं। और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ उसमें कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये सब आती हैं। तो इन्हीं से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी इन परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम अपनी प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो जो सिंधु नदी है वह मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी देखा जाए तो वास्तव में मानसरोवर झील के पास जो चेमा युंगडुंग हिमनद है उससे निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। जो सिंधु नदी है वह भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। जो सिंधु नदी है वह भारत के लद्दाख यूटी से प्रवेश करती है और जिस जगह से प्रवेश करती है उसका नाम है दमचौक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था। सिंधु जल समझौता 1960 को हुआ था और यह भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसके द्वारा यह निर्धारित हुआ कि जो सिंधु झेलम चिनाब है उसका जो 80% पानी है वह पाकिस्तान यूज करेगा और जो 20% पानी है उसका भारत यूज करेगा। और रावी ब्यास सतलज जो है उसका 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, सतलुज नदी का उद्गम होता है। जो इसका राइट ऑप्शन है वह है राकश ताल। जो सतलुज नदी है उसका उद्गम स्थल राकस ताल होता है। कहीं कहीं राकस ताल को राक्षस ताल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अलकनंदा का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है संतोबद हिमनद, चौराबाड़ी हिमनद, बड़ा लांचला दर्रा, शिमला। जो इसका राइट ऑप्शन है वह है संतोपद हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन है केदारनाथ, अमरकंटक चोटी, बद्रीनाथ, इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट ऑप्शन है वह है अमरकंटक। जो सोन नदी है वह अमरकंटक से निकलती है और यह मैकाल पहाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है। गंगा, यमुना, सोन, ब्रह्मपुत्र। जो स्वर्ण नदी है वो किसे कहा जाता है, सोन को। सोन को भारत की स्वर्ण नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी तंत्र की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। जो इसका राइट ऑप्शन है वह है यमुना। यमुना जो है वह गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है जो प्रयागराज में जाकर के गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी से निकलने वाली एकमात्र नदी है। जो गंगा नदी है उससे निकलने वाली एकमात्र नदी हुगली है। यह कलकत्ता में स्थित है, पश्चिम बंगाल की राजधानी। इस पे ही फरक्का बैराज बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, बेतवा नदी निकलती है जानापाव की पहाड़ी, महू की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, अमरकंटक। जो बेतवा नदी है वह कहाँ से निकलती है, जानापाव की पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 11, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। जो गंगा नदी है वह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और गंगा नदी भारत के कुल 5 राज्यों से होकर के बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमती नदी का उद्गम स्थल स्थित है। जो इसका राइट ऑप्शन है वह है पीलीभीत। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसका एक जिला है। क्वेश्चन नंबर 13, चंबल नदी किस पहाड़ से निकलती है। मालवा के पठार से, तिब्बत के पठार से, लद्दाख के पठार से। जो इसका राइट ऑप्शन है वह है मालवा के पठार से। जो चंबल नदी है वह मालवा के पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को काली नदी भी कहा जाता है। जो ऑप्शन है शारदा, गंगा, माही, गंडक। जो इसका राइट ऑप्शन है वह है शारदा। शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोसी नदी का उद्गम स्थल है। जो इसका राइट ऑप्शन है वह है नेपाल के 7 नदियों के संगम से।
यह नेपाल देश के 7 नदियों के संगम से निकलती है। और कोसी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के छपरा में गंगा से आकर के मिलती है। जो बिहार के छपरा में गंगा से आकर के मिलती है उस नदी का क्या नाम है? उस नदी का नाम है घाघरा। घाघरा जो है बिहार के छपरा में आकर के गंगा से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17, महानंदा का उद्गम स्थल स्थित है। जो इसका राइट ऑप्शन है वह है दार्जिलिंग की पहाड़ी। जो महानंदा नदी है उसका उद्गम स्थल दार्जिलिंग की पहाड़ी है। सर्वप्रथम दार्जिलिंग के चाय को ही 2005 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी सिंध सहायक नदी है। एक सिंधु होती है, एक सिंध नदी होती है, दोनों अलग अलग नदियाँ होती हैं। जो सिंध है वह किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, बूढ़ी गंडक। जिसका राइट ऑप्शन है वह है यमुना। जो सिंधु नदी है वह यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना गंगा का संगम होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है तो सभी जानते होंगे प्रयागराज। प्रयागराज में आकर के यह गंगा से मिल जाती है और प्रयागराज में ही कुंभ मेला लगता है। यदि देखा जाए तो भारत में कुल 4 जगहों पे कुंभ मेला लगता है। एक हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, तीसरा नासिक और चौथा क्या है? उज्जैन, क्षिप्रा नदी पे महाकालेश्वर। दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। इसका जो ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, अमरकंटक, गंगोत्री, इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट ऑप्शन है वह है छोटा नागपुर के पठार से दामोदर निकलती है और जा कर के किस में मिल जाती है? आगे हुगली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीस्ता और मानस सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, झेलम। जो तीस्ता नदी है वह प्रमुख सहायक नदी किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और यह ब्रह्मपुत्र के दाएं छोर से आकर के मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? जो ब्रह्मपुत्र है वह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर के प्रवेश करती है और यह यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। यह आगे बढ़ती है, जब यह असम में पहुंचती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है और धुबरी के निकट यह 90 अंश का कोण बनाती हुई आगे बढ़ती है। कभी कभी पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र किस जगह पर 90 अंश का कोण बनाती है? तो जो इसका राइट ऑप्शन है वह है अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र पर ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर स्थित द्वीप मांजुली स्थित है। मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? देखिए अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया और अगला क्वेश्चन यही आ गया। तो जो इसका ऑप्शन है वह है ब्रह्मपुत्र। जो मांजुली द्वीप है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी भारत में कितने राज्यों से होकर के बहती है? जो इसका राइट ऑप्शन है वह है 5 राज्य और यह है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आगे बढ़ते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल स्थित है। जो इसका राइट ऑप्शन है वह है चोलामू झील। चोलामू झील भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो जो तीस्ता जल विवाद है वह भारत और बांग्लादेश के बीच में है। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, मेवाड़ की पहाड़ी, राक्षस ताल। जो इसका राइट ऑप्शन है वह है ब्रह्मगिरी। जो कावेरी नदी है और ब्रह्मगिरी से निकलती है। जो इसकी सहायक नदियां हैं वह हेमावती, सिमसा, अर्कवती, ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती नदी निकलती है। जो इसका राइट ऑप्शन है वह है मेवाड़ की पहाड़ी। मेवाड़ वर्तमान समय में किस राज्य में पड़ता है? यह राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28, गोदावरी नदी का उद्गम होता है। जो गोदावरी नदी है उसका उद्गम होता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वह है त्र्यंबकेश्वर, नासिक। यह त्र्यंबकेश्वर जो नासिक है वह महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। जो चोलामू झील है वह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। श्रीरंगपट्टनम द्वीप स्थित है। कावेरी, लूनी, मेघना, रामगंगा।
जो इसका राइट ऑप्शन है वह है कावेरी। जो श्रीरंगपट्टनम द्वीप है वह कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, महानदी किस स्थान से निकलती है? जो महानदी है वह किस स्थान से निकलती है? यह है जो महानदी है वह रायपुर जिले के सिहावा पहाड़ी से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां तेल और जोंग हैं। और शिवनाथ, हंस, मंडदूब ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी निकलती है। जो कृष्णा नदी है वह कहाँ से निकलती है? जो कृष्णा नदी है वह महाबलेश्वर से निकलती है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वह हैं कोयना, एला, वर्धा, तुंगभद्रा, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। जो नर्मदा कुंड है उससे कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा कुंड से नर्मदा नदी निकलती है। तो इस प्रकार हमारे टॉप 31 क्वेश्चन समाप्त हुए। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा।